कल पीईटी का एग्जाम होना है और सहारनपुर जिले की अगर बात करें तो सहारनपुर में करीब 43 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो पीईटी की जो परीक्षा है वो यहां पर देने वाले हैं। इस परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और जितने भी जो सेंटर्स बनाए गए हैं सहारनपुर जिले के अंदर, वहां पर विशेष जो है व्यवस्थाओं की जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा कई सेक्टर मजिस्ट्रेट इस परीक्षा को लेकर जो है तैनात किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो अन्य निगरानी टीमें हैं वो इस पूरी परीक्षा को लेकर जो है वो मुस्तैद रहेंगी और दो पाली में ये परीक्षा जो है वो होनी है और दो शिफ्टें रहेंगी, जिसमें करीब 69,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो अलग अलग सेंटर्स पर जो है वो इन परीक्षाओं में जो है वो शामिल होने वाले हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसके अलावा कई तरह की गाइडलाइन जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो जारी की गई है। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे उनको कई बातों का जो है वो ध्यान जो है वो रखना होगा। इसके बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कई चीजें जो है वो शामिल की गई हैं, जैसे जो गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं वो उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा जो एंड्रॉयड फोन है वो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और साथ ही साथ जो मोबाइल फोन है वो भी सेंटर्स पर लाने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। 43 जो केंद्र है वो सहारनपुर जिले के अंदर बनाए गए। इसके अलावा जितने भी होटल्स हैं उनके जो मालिक हैं उनको भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अभ्यर्थी बाहर के जिलों से जो आएंगे अगर वो रहते हैं तो उनसे अत्यधिक पैसे जो है वो ना वसूले जाएं। पूरी सीसीटीवी के कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी जो है वो परीक्षा केंद्रों की होगी और सुबह से ही जो परीक्षा को संपन्न कराने वाले जिन लोगों की ड्यूटी रहेगी उनको सुबह पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा और वहां पर जाकर वो लोग भी जो है परीक्षार्थियों की जो तलाशी लेंगे और उसके अलावा जो भी गाइडलाइन बनाई गई है परीक्षा को लेकर उसको लेकर वो छात्रों को जो है वो ब्रीफिंग भी करेंगे। तो अभ्यर्थी जो है वो देर शाम तक सहारनपुर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अभ्यर्थी जो है वो सहारनपुर जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा कई जगह पर अतिरिक्त बसों का संचालन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन जो है वो भी कल होगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये परीक्षा होनी है और इस परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार संबंधित विभाग जो ड्यूटीरत रहेंगे उनके साथ लगातार बैठकें कर रहा है। स्कूल जहां पर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहां पर सेंटर लगाए गए हैं उनके स्टाफ के साथ साथ जो है वो उनसे बातचीत हो रही है। तो माना जा रहा है कि कल जब परीक्षा होगी तो उससे पहले पूरी सख्ती जो है वो बरती जाएगी और किसी भी तरह की कोई छात्रों को या अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं इस परीक्षा से जुड़े हुए जो संपन्न कराएंगे उनके साथ लगातार ब्रीफिंग जो है वो लगातार जो है वो चल रही है। सहारनपुर डीएम मंत्री मनीष बंसल ने भी कई प्रबंधकों के साथ जो है वो मीटिंग की थी। उसके अलावा होटल मालिक हो या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो भी विभाग हैं उनके साथ ही बातचीत की गई ताकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे उनके साथ किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा सेंटर्स पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस जो है वो तैनात रहेगी। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो भी लगातार सभी परीक्षा केंद्रों पर जाकर मॉनिटरिंग करेंगी कहीं परीक्षा में किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।